नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह हमारे गार्डन में बहुत ही सुहाना मौसम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरे सारे निजी कार्य हो गए हैं। निजी कार्यों में जैसे अपना सुबह सोकर के उठने के बाद से लेकर के नहाना धोना, लेटरिन मंजन, पूजा पाठ और नाश्ता सब हो गया है। हमारा टिफिन भी बन गया है। तो ये देखिए, मेरे पास जो है साल साल 2-2 साल 3-3 साल पुराने बायोएंजाइम रखे थे। मैं इनका उपयोग ही नहीं करती थी। तो मैं हमें हर साल पोछिया लगाती हूँ 4 साल से। तो अब की बार मुझे इनकी पत्तियों में कुछ अजब तरह से कुछ अलग हट करके दिखे, खिले खिले पौधे नहीं दिखे। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई। पता नहीं इसमें क्या प्रिंट बन गई है। वाइट वाइट बिल्कुल बहुत छोटे, खसखस से भी 4 गुना छोटे जो है ये। और ना ही ये देखिए, इसमें एक भी बार फ्लावरिंग नहीं हुई। अब इक्का दुक्का ये देखिए बड बंध रही हैं। इनको थोड़ा सा धूप से भी बचाते हैं तो हटाते रहते हैं इधर उधर। तो अब मुझे इसमें 2 कलियां दिखी हैं। अब इनको भोजन की पर्याप्त ज़रूरत रहती है तो मैं भोजन तो देती हूँ, लेकिन अगर जो कोई छूट जाता है तो उसके लिए अफसोस रहता है। बाकी एक को जो भोजन देते हैं सबको पहुँचा देते हैं। तो आज मैं इन पर छिड़काव करूँगी। थोड़ा भी 7 बजे है, 7 से 5 से ज़्यादा ना हुआ होगा, लेकिन अब अर्ली मॉर्निंग में इतनी जल्दी हो ही नहीं पाता है। अपने इतने निजी कार्य रहते हैं, लेकिन फिर भी आज का मौसम सुहावना है, उतना टेम्परेचर गर्म नहीं है। तो आज मैं अपने पौधों में देखिए, ये मैं तो खुद ही भूल गई हूँ। इन पर सब पर मैंने लिख रखा था, लेकिन इसमें जो है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये शायद 2024 से बना पड़ा है। इतना ज़्यादा हमारे पास ये खाना खजाना है कि इसका मैं उपयोग ही नहीं कर पा रही हूँ। इसमें कोई डेट नहीं है। और इसमें भी शायद जो कीनू होता है, ये दोनों शायद कीनू के ही बायोएंजाइम है। और ये तो लेमन का है, और लेमन हो या ऑरेंज हो, ये देखते हैं किस चीज़ का है। तो अब ढक्कन भी इतना पुराना हो गया है कि जैसे ही मैंने खोला, ये देखिए साइड से टूटना शुरू हो गया। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये ज़रूर संतरा और कीनू का ही होगा। तो ये देखिए, आज मैं अपने पौधों पर इसी का छिड़काव करूंगी, जिससे हमारे पौधे हेल्दी होंगे। अब हर दूसरे तीसरे दिन मैं जो है इसमें मिलाऊंगी। तो इस मग से मैंने 4 मग पानी ले लिया है, और 4 मग पानी में मैं इसी तरह से इसी के ढक्कन से माप करके 4 ढक्कन, ये देखिए बिल्कुल स्मेल नहीं है। तो 4 ढक्कन में डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, अति सर्वत्र वर्जते। और ये देखिए मैंने डाल दिया। तो अब जो है मैं, ये चौथा ढक्कन है, इसका जो है स्प्रे अपने पौधों में करूँगी, गुड़हल में, गुलाब में, हर फ्लावरिंग प्लांट में करूँगी। और अभी इस मीटिंग में मैं छिड़काव करूँगी, और शाम मीटिंग में ये जो है इनका सबका भोजन दूँगी। खाना पिलाना नहलाना सब जब एक ही जैसा होगा तो क्यों नहीं फ्लावरिंग करेंगे। तो खाएँ पिएँ नहाएँ तो तभी तो शरीर का अच्छा विकास होगा। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और अपनी त्वचा को क्लीन रखेंगे, तभी तो मेरा सारा कार्य जो है सही होगा। तो अब जो है मैं छन्नी की मदद से छान लूँगी। इस समय मेरे ऊपर जो है हर एक चीज़ की मुसीबतें बाढ़ लाते रहती है। कहीं स्प्रे बॉटल टूट गया, तो कहीं खुरपी का बेट टूट गया, तो कहीं कुछ टूट गया। तो इसलिए अब सावधानी की भी थोड़ा सा ज़रूरत रहती है। नुकसान के चीज़ मंगाने में नहीं रहता है, लेकिन टाइम पर जो चीज़ नहीं उपलब्ध रहती है तब तकलीफ होती है। तो इसलिए देखिए, सावधानी पूर्वक मैं इसको छान लूँगी, और अच्छे से मिला लिया है बायोएंजाइम से। पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, बना लेते हैं, देखते हैं तो बना लेते हैं, लेकिन उपयोग करने के लिए इतने सारे मटेरियल रहते हैं कि किसका कब उपयोग करें। एक तो समय का अभाव, और दूसरे जो है जो सामने दिख गया वही। तो एक कॉर्नर में कम से कम 7-8 डब्बा भरे पड़े हैं। एक आप लोगों को याद होगा, जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे, मैंने इसी स्थान पर बैठ करके कम से कम 2.5-3 किलो लहसुन और बहुत सारा एलोवेरा का मैंने एक 5 लीटर के डब्बे में भर करके बनाया था। पिछली बार मैंने उसको 2 बार स्प्रे किया था, जैसा का तैसा भरा रखा है। और बहुत ज़बरदस्त पेस्टिसाइड है, लेकिन जो है उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। पानी से धुलाई कर दिए। अब छत पर इतने सारे टमाटर में मिली बग लग गए थे कि कल मैंने सारा काट करके एक कॉर्नर में डाल दिया। इतने ज़्यादा हो गए थे कि खुद को ही देख करके सिहरन होने लगती थी, इतना ज़्यादा। और मात्र 4-5 दिनों की लापरवाही में जो है। अब देखते हैं
ये स्प्रे बॉटल हमारा साथ देती है कि नहीं देती है, पूरे गार्डन में घूम घूम करके डालेंगे और आप लोगों को भी अपने साथ लेकर के चलेंगे। तो ये देखिए, मैंने कल ही बताया था कि ये दुनिया का सबसे छोटा गुलाब है। इनको भी इसी तरह की खान पान की ज़रूरत है, तो स्प्रे बॉटल तो भाई साथ दे रही है। अभी ये नहा धो लें, उसके बाद में मैं इनको जो है एक घंटे के धूप के बाद में मैं इनको छाँव में कर देती हूँ, क्योंकि सारी पत्तियाँ ऐंठ गई थी बिल्कुल। तो उन पत्तियों को भी मैंने रिमूव किया, लेकिन बिना पत्ती का कैसा पौधा। और गेंदे को नहाना नहीं पसंद है, लेकिन जब पत्तियाँ कुंठित हो रही हैं, पत्तियाँ रोग ग्रसित हो रही हैं, तब तो मैं इनको ये देखिए अच्छे से धुलाई इनकी करूँगी। ये रही हमारी गजानियाँ, तो कोई चीज़ को छोड़ेंगे नहीं आज। अब 2-4 दिन हमारा ये बायो एंजाइम वाला ही सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि वही खाना वही पीना, तब जा कर के कुछ सुधरेगा। पोछिया में कोई रोक टोक नहीं लगता, इसको सिर्फ पानी चाहिए। लेकिन अब की बार इसमें मुझे लगा कि कोई इसमें दिक्कत हो रही है, तभी तो मैंने ये देखिए, ये हमारे गुलाब हैं, तो गुलाबों को भी मिलना चाहिए। तो जितना खाएंगे उतनी ही फ्लावरिंग करेंगे। इनका तो वही कहना है कि जितना खाएंगे और उतना ही ये बजाएंगे। खा पी करके वो देखा व्यवहार करते हैं। तो इसमें पौधों में मकड़ियाँ भी बहुत लग रही हैं, तो इधर तरफ से एक कारना करते चले, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। कोई छूट गया तो वो भूल जाएंगे। इसलिए जो है बहुत सारे पौधों को जो है मैंने इसी तरह से बायो एंजाइम के इतने फ़ायदे होते हैं। यही चीज़ें इतनी डिब्बियों शीशियों में आती हैं, 100 रुपया 150 रुपया ग्रोथ बूस्टर के नाम से। यही सब चीज़ें धड़ल्ले से बिकती हैं, वो ले आते हैं, तो वो बड़े चाव से डालते हैं। वैसे मैं प्रयोग नहीं करती हूँ, ईमानदारी से बता रही हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ों का कोई प्रयोग नहीं करती हूँ। पौधा बचेगा तो अच्छा, नहीं बचेगा तो अच्छा। लेकिन मैं जो है कोई भी जो है केमिकल नहीं डालती हूँ, चाहे सब्जियों में हो और चाहे फूलों वाले पौधों में हो। जब घर में गार्डनिंग करते हैं तो क्या मतलब आता है हमारा केमिकल डालने का। ये देखिए, केमिकल की चीज़ों में टेस्ट भी नहीं रहता है। अब तो हमें ये भी पता चल गया है। ये देखिए, एक बार ये फ्लावरिंग हो गई है, दोबारा से इसमें शूट्स आ गए हैं। ये देखिए पानी से ही छिड़काव करते रहें। ये देखिए इसमें कितने मिलीबग लगते हैं रोज़ जो है, जब भी नज़र पड़ती है। ये देखिए, अभी ज़रा सी सावधानी से इस कदर बढ़ जाएंगे कि पूरा पौधा खा पी करके बराबर कर देंगे। इसलिए जो है कल के टमाटरों को देख करके मैं इतनी परेशान हो गई कि मुझे प्रतिदिन प्रयास करना होगा, तभी हमारे ये मिलीबग भागेंगे। और 2-4 दिन की लापरवाही से इतना बड़ा मुझे झटका लगा है। ये देखिए इतनी नाजुक सी कली है, और उसके अंदर देखिए कितने सारे ये बैठे हुए हैं। मैं तो हाथ से भी छुड़ा देती हूँ, जब कोई नहीं देखता है घर वाले तो मैं हाथ से भी छुड़ा देती हूँ। नहीं के बाद में बहुत शोर मचने लगता है, क्या करती हो। अब जैसे घर के बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। वाइट गुड़हल में 3-4 बार फूल निकल चुके हैं। मैं ये हाइब्रिड है नहीं, देसी है, तो देसी जो है एक ही दिन में फूल मुरझा जाता है। बाकी जो है कलियाँ खूब सारी बन रही हैं, ऐसा नहीं है कि कलियों में कोई वो नहीं है। अब ये देखिए, अच्छा फ्लावरिंग की कमी नहीं रहती है गार्डन में, ये तो मैंने महसूस ही किया है। क्योंकि ये देखिए, अब गमले में फूलों के पौधे हटा करके मैं जो है सब्जियों के ही लगाती हूँ। ये देखिए, ये बैगन है, अभी ये इतना मरियल कंडीशन में है। कम से कम 1.5 महीने का ये पौधा है, 1.5 महीने के हैं ये। लेकिन अब 1.5 महीने का पौधा सेने पालने से अच्छा है कि इसको ही खिला पिला करके अच्छा तंदुरुस्ती इसकी भी सुधार दी जाए। हमारे लिए भी लाभकारी रहेगा और पौधे के लिए भी लाभकारी रहेगा, पौधा स्वस्थ रहेगा। तो एक पत्ती को इसकी मैंने रिमूव करके उसके बाद में ये देखिए अच्छे से इसकी धुलाई कर दी। पहले तो मैंने इसको राख ओढ़ा दी थी, इसमें अपने आप टमाटर रुक गया, कोई बात नहीं। ये देखिए, तो ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा गार्डन है, यहाँ से वहाँ तक सब जगह लेकर के चलेंगे। और मैं शो वाले प्लांट में नहीं डालूँगी, जानकारी कर लूँगी कि डाला जाता है कि नहीं डाला जाता है। उसके बाद मैं शो प्लांट में भी डालूँगी, क्योंकि शो प्लांट में भी लग जाता है। जब जेड प्लांट में लग जाता है तो शो प्लांट की तो बात ही क्या कहनी। इस पौधे का क्या नाम है, प्लीज़ मुझे जिसको जानकारी हो वो बताए। पता नहीं क्या इसमें, देखिए ये जो है फलियाँ भी बनने लगी। ये पिछले साल का ही पौधा है, और ये कुछ पोंछने पाछने के लिए यहाँ पर रोज़ लटका देते हैं। उसके बाद में जो है अब इसको हटा ही देंगे। हर एक चीज़ का एक स्थान होता है, वही है कि जहाँ पर
ये देखिए, ये 3 साल पुराना हमारा डायंथस है और धूप छाँव से बचाते रहते हैं, बारिश से बचाते रहते हैं, सब इसी तरह से सब जीते जागते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मुझे काम करना है और आप लोगों को ये बता रहे हैं कि हमको जो है कोई उपाय बताइए कि मेरे गार्डन से मिलीबग कैसे भागें। इस तरह का छिड़काव करेंगे तभी जाएंगे या फिर कोई और टेक्निक अपनाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।